Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of Cantor Publisher. So students, you should have in your hands the textbook of geography, that is the Cambridge Scholar series of Geography 7. In addition to that, you should have in your hands the summer pack of grade 7, and along with that we have uploaded the resource packs of geography for the guidance of teachers, principals and parents. So students, as we are on our second chapter, that is denudation. So our today's students' learning outcomes are to define mass wasting, to describe the conditions in which mass wasting takes place, and to differentiate between weathering, erosion and mass wasting. So basically mass wasting क्या चीज है? So unlike erosion, mass wasting is due to an internal agent which cannot be seen but its effects can be observed. This agent is known as gravity. So जैसा आपको पता है कि erosion में हमारे पास क्या होता है कि ऑलरेडी एक weathered particle जो है या rock fragments जो हैं जो टूट चुके होते हैं वो इरोजन के थ्रू मूव करते हैं. बट इन मास वेस्टिंग ये मूवमेंट किसकी वजह से होती है? इंटरनल एजेंट दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी. सो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ व्हाट? ग्रेविटी, ये मास जो है मूव करता है किसी भी अप हिल एरिया से डाउन हिल की तरफ, किसी भी ऊपर की जगह से नीचे की तरफ मूव करता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी जो हमें डिमांड करती है कि कोई भी चीज हो वो जमीन की तरफ मूव करती है, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं. सो मास वेस्टिंग इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ लार्ज पीस ऑफ सॉइल और रॉक डेब्रीज डाउन द स्लोप्स ड्यू टू द पुल ऑफ ग्रेविटी. सो बड़े बड़े रॉक डेब्रीज या रॉक के बड़े बड़े पार्टिकल्स या सॉइल के बड़े बड़े पीसेस अगर किसी स्लोप के जरिए जमीन की तरफ मूव करते हैं उसको हम मास वेस्टिंग कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये एक हमारे पास क्लिफ है और इसके अलोंग कोई भी रॉक पार्टिकल जमीन की तरफ यहां पर ये अगर मूव करके नीचे आ जाता है तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? मास वेस्टिंग कहते हैं. और ये किसकी वजह से नीचे आया है? ये ग्रेविटी की वजह से. सो बेसिकली इस फिनोमिना को हम कहते हैं मास वेस्टिंग. सो एग्जाम्पल ऑफ द मास वेस्टिंग आर लार्ज स्केल दैट इज रॉक स्लाइड, जिस तरह मैंने ये रॉक स्लाइड किया. मड फ्लोज, इसी तरह अगर मड नीचे की तरफ मूव करता है, या स्लंप, स्लंप जो है वो कीचड़ की तरह जब मूवमेंट होती है मड की, उसको हम स्लंप्स कहते हैं जो बहुत स्लोली होती है. एज द मास वेस्टिंग इज द मोशन ऑफ हैवी पार्ट ऑफ द सॉइल और रॉक and is highly dependent upon slope, therefore the different names associated with the mass movements are fall, slide, flow, etc. अगर आपके पास जब भी कोई मास स्लोप के थ्रू आता है तो उसके लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं. जिस तरह फॉल के अगर ऊपर से कोई चीज गिर जाती है उसको हम फॉल कहते हैं. इस तरह स्लाइड जब स्लाइड करता है, और फ्लो जब एक फ्लो में, जिस तरह रिवर जो है फ्लो करता है, एक फ्लो में जब आपके पास कोई भी मटेरियल आता है उसको फ्लो कहा जाता है. ये आगे एक्सप्लेन हुआ है कि इफ द ऑब्जेक्ट ड्रॉप इन द एयर वर्टिकली वी से इट फॉल. अगर वर्टिकली ऊपर से फॉल करता है, नीचे मूव करता है, इसको हम फॉल कहते हैं. बट इफ इट मूव डाउनवर्ड टू द स्लोप कीपिंग इट्स शेप वी से इट स्लाइड. अगर अपनी शेप बरकरार रखता है जिस तरह इस रॉक फ्रेगमेंट ने की है जो ऊपर से नीचे की तरफ आया है, इसको हम स्लाइड कहते हैं. बट इफ सॉइल डू नॉट कीप इट्स शेप, अगर शेप बरकरार ना रखे और मूव डाउनवर्ड करे इन द फ्लूइड फॉर्म, इट इज नोन एज फ्लो. अगर वो अपनी शेप नहीं बरकरार रखता तो उसको हम फ्लो कहते हैं. यहां पर आपके पास बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल्स हमने मेंशन किए हैं अपने इमेजेस में. तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो एरिया है यहां पर मास वेस्टिंग हुई है. ये पूरा जो सॉइल है इसने नीचे की तरफ मूव करके ये सारे घरों को इसने तबाही मचाई है यहां पर. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मास वेस्टिंग. अनदर एग्जांपल आपको यहां पर नजर आ रहा है
कि आपके पास क्या हुआ है, आपके पास स्लाइड हुई है, मूवमेंट हुई है, और आपके पास जो रॉक फ्रैगमेंट है वो नीचे की तरफ ग्रेविटी के थ्रू नीचे की तरफ यहां पर आए हैं. सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ मास वेस्टिंग. नाउ कॉजेज ऑफ मास वेस्टिंग, क्या क्या चीजें इसको कॉज करती है. हमने कहा ग्रेविटी भी कॉज करती है. ग्रेविटी की वजह से जब आपके पास कोई मटेरियल लूज हो जाता है तो नीचे की तरफ आता है. बट अपार्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट होती है मास वेस्टिंग की, there are other conditions too that influence the rate of the mass wasting. For example, that is volcanic activity. जब भी आपके पास कोई volcanic activity होती है, लावा फ्लो होता है, तो immediately क्या होता है, आपके पास लावा जब निकलता है तो माइनर अर्थक्वेक्स फील होते हैं, और उसकी वजह से आपके पास स्लाइडिंग होती है, रॉक फॉल होता है आपके पास. दैट इज वाई मड फ्लो होता है. तो उसकी वजह से जो मास वेस्टिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज द मास वेस्टिंग कॉज्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी. द सेकेंड वन इज द अर्थक्वेक शॉक्स. जब भी आपके पास ट्रेम्बलिंग होती है अर्थ की, या शेकिंग होती है जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं, तो उस अर्थक्वेक की हिलने की वजह से अमूमन आपके पास जलजलों की वजह से आपके पास रॉक फॉल होता है, स्लाइडिंग होती है, लैंडस्लाइड होता है. उसको हम ट्रिगर करते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से हुआ है. यहां पर आपके पास एग्जाम्पल है कि ये जो सारा मलबा ऊपर से आया है, ये जो नीचे की तरफ स्लाइडिंग हुई है इस मट्टी की, और ये पूरे इन घरों को इसने कवर किया है, दैट इज बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक. जब जलजला आया तो ये पहाड़ भी मूव करने लगा, मूवमेंट यहां पर हुई, ये हिलने लगा. इस हिलने की वजह से यहां पर ये जो पोर्शन है ये सारा नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से मूव कर गया, एंड दैट इज व्हाई मास वेस्टिंग हुई. द थर्ड वन इज द ह्यूमन मॉडिफिकेशन. तो बेसिकली विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, ह्यूमन आर कॉन्स्टेंटली बिजी इन मॉडिफिकेशन ऑफ द लैंड फीचर्स. दिस ह्यूमन मॉडिफिकेशन कॉजेज great instability of the land. Along with the weathering and erosion, human activity also loosen large chunks of earth, and this unstable and loosened chunk of earth starts sliding downhill, causing mass wasting. For example, आपके पास कोई हिल है, वहां पर कुछ घर बन गए हैं, लेकिन चूंकि आबादी ज्यादा होने की वजह से अब लोग मूव कर गए हैं हिली एरियाज की तरफ. वहां पर भी जहां पर आपके पास स्लोप स्टेबल नहीं है, तो अनस्टेबल स्लोप्स पे वहां पर वो घर बना रहे हैं. और जब भी कोई इवेंट होता है या गलत तरीके से वहां पर आबादी वगैरह होती है, ड्रिलिंग होती है, डिगिंग होती है, तो उसकी वजह से जब कोई भी शेकिंग वगैरह होती है तो उससे भी मास वेस्टिंग होता है, जिससे तबाही मच सकती है. नाउ वी हैव टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द वेदरिंग, इरोजन एंड मास वेस्टिंग. सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वेदरिंग क्या है, इट इज द डिसइंटीग्रेशन और डीकंपोजिशन ऑफ रॉक विच इज एक्सपोज टू द वेदर with no movement of fragmented pieces. तो ये क्या है, वेदरिंग बेसिकली जब भी आपके पास रॉक फ्रैगमेंट ब्रेक होता है, डिसइंटीग्रेट होता है और मूवमेंट नहीं करता, तो टेम्परेचर की वजह से होता है, वेदरिंग कंडीशंस की वजह से होता है, और मुख्तलिफ एजेंट्स की वजह से होता है, जिसमें फिजिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट्स या केमिकल प्रोसेसेस आ जाते हैं. इन तीनों की वजह से जो आपके पास चेंजेस आती हैं रॉक फ्रैगमेंट में, या यहां पर इस इमेज में आप देख रहे हैं केमिकल वेदरिंग की वजह से यहां पर सुराख बने हैं. ये एसिड रेन की वजह से भी हो सकता है, ये नॉर्मल पानी की वजह से भी हो सकता है, अगर ये आपके पास लाइमस्टोन है. तो बेसिकली इन तीन वजूहात की वजह से आपके पास जब भी रॉक टूटता है, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल वेदरिंग की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहा जाता है. बट ऑन द अदर हैंड, as soon as rock particle is loosened by the above weathering process, ये rock particles lose हो गए, it start movement. मैंने आपको पहले भी कहा, for example, this is a rock particle, ये टूट गया 3 पोर्शंस में. अब इसने पे पानी आ गया और इसने मूवमेंट कर दी, और अब यहां पर ये पहुंच गया, तो ये आपके पास वेदरिंग हुई. ये टूटना जो है ये वेदरिंग, एंड दिस इज व्हाट अगेन, ये मूवमेंट जब हुई इसको यहां तक ले आया,
This is called erosion. So as discussed before, erosion is the surface process where erosion agents such as wind, glacial, ice or water gradually move the pieces of another side. In erosion, mainly the weathering pieces are moved away. So basically, जो आपके पास रॉक फ्रैगमेंट्स टूट गए थे वेदरिंग में, उसको क्या किया? उसको इन तीन एजेंट्स में से, जिसमें हवा है, आइस है या वाटर है, ग्लेशियल आइस, इसने इसको मूव किया, इसको हम इरोजन कहते हैं. ये सरफेस प्रोसेसेस है. लेकिन थर्डली ऑन द अदर हैंड, मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग क्या है? दैट इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ रॉक और लैंड विल बी मास वेस्टिंग इफ लार्ज नंबर ऑफ पीसेस or huge piece move down the slope due to gravity such as rockfall, slump and debris flow. Thus erosion and mass wasting both are moving away the pieces of the land. But the difference exists in the mechanism of transfer. The former one, erosion, transfer the small pieces in the gradual manner, whereas the later one transfer larger pieces and number of small pieces and large pieces in bulk. तो बेसिकली इरोजन और मास वेस्टिंग में जो मेजर डिफरेंस है कि इरोजन जो है वो बड़े तरीके से ऑर्डरली स्मॉल पीसेस को मूव करता है, लेकिन मास वेस्टिंग जो है वो बड़े बड़े चंक्स को, यहां पर आपको ये बड़ा चंक नजर आ रहा है, बड़े बड़े रॉक फ्रेगमेंट को इमीडिएटली नीचे की तरफ ग्रेविटी की तरफ मूव करता है. दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इरोजन एंड मास वेस्टिंग. नाउ यू हैव द होमवर्क फ्रॉम योर समर पैक. द फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू आंसर how gravity is responsible for mass wasting. I have discussed and it is very easy. The next question is how volcanic activity and earthquake causes mass wasting. कि किस तरह volcanic activity और earthquake जो है वो mass wasting cause करता है, हमने अभी डिस्कस किया इसको. The third one is erosion occur before weathering and mass wasting? If no, then explain the directional process of denudation. अगर इरोजन वेदरिंग से पहले है एंड मास वेस्टिंग से, तो वो बता दें कि यस या नो. अगर नहीं है तो हमें डायरेक्शनल तरीका बताए कि पहले वेदरिंग होती है या पहले इरोजन होता है या मास वेस्टिंग होती है. द नेक्स्ट इज द होमवर्क फ्रॉम योर बुक. द MCQs आर द वोल्केनिक एक्टिविटी एक्सेलरेट व्हाट? वेदरिंग, इरोजन, मास वेस्टिंग, ग्रेविटी. द नेक्स्ट वन इज द बल्क मूवमेंट ऑफ सॉइल and rock debris is called as erosion, weathering, rockfall या mass wasting. आपने इसका आंसर देना है because I have already discussed it. हमें अभी लेक्चर में डिस्कस किया. So the next one is the brief answer to the following question. There is a question जिसका आपने short answer देना है. Why mud flow occurs? mud flow हमारे पास क्यों अकर होते हैं और ये किस कैटेगरी में आते हैं? And the next one is you have to write comprehensive answer. आपने एक डिटेल आंसर करना है इस क्वेश्चन का, that what is erosion basically, erosion क्या है, and explain how erosion is different from mass wasting. erosion कैसे different है mass wasting से? because दोनों में आपके पास जो है मास या आपके पास रॉक जो है वो मूव करता है. So thank you so much for the today's class. See you in the next class. Allah Hafiz.